हरे कृष्णा। बड़ी सुंदर सत कथा। बरसाने के एक संत की कथा। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल का भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं उड़ाया। लोग राधा रानी के लिए नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आ करके अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगा। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगे चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे, आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोच कर जा रहे इतने में एक बरसाने की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगे चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथों से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था
क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनजाने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ही सोच रहे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर जाकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सर उठा कर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बना कर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसीलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो ऐसी है हमारी राधा रानी। जय श्री राधे राधे। राधा राधा जपने से हो जाए तेरा उद्धार, क्योंकि यही वो नाम है जिससे श्री कृष्णा को है प्यार।